बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे जी आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज का जी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपना एक अपनी लाइफ स्टोरी। तो ये जी हम जा रहे थे हॉस्पिटल, मेरी बेटी और मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और आप लोग कह रहे होंगे कि आप जा हॉस्पिटल में रहे हैं और दिखा क्या रहे हैं। तो बस जा रहे थे तो आगे से जी शादी हो रही थी किसी की, और वलीमे वाली सारी गाड़ियाँ जा रही थी और बड़ी अच्छी लग रही थी और इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी। तो बस दिल ने चाहा कि जी बस वीडियो बना लें, तो बस वीडियो बना ली। और बहुत खूबसूरत गाड़ियाँ थी। और मैं और मेरे बच्चे, हस्बैंड, हम सब लोग यही आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या, मतलब जितना इन लोगों ने मैंने वैसे नहीं गिनी, बस ऐसे ही देख रही थी, लेकिन इतना ये कह रहे थे कि भाई अगर इतना पैसा इन्होंने जो लगाया है इतनी ज़्यादा गाड़ियों में, वही अगर पैसा हम किसी गरीब के साथ गरीब की हेल्प कर दें या किसी की ज़रूरत पूरी हो सकती है इन पैसों से। तो इस तरह लोग नहीं इस चीज़ का ख्याल रखते ना, बस कहते हैं अपनी ख्वाहिश के लिए और अपनी ज़रूरतें, दूसरों की ज़रूरत का ख्याल नहीं रखते। तो हाँ, वीडियो में मैंने जब वीडियो बना ली तो उसके बाद मैंने गाड़ियों को गिनना शुरू किया तो पता चला कि तकरीबन 60 से ज़्यादा गाड़ियाँ थी। और काफ़ी टाइम जो है ना इन्होंने रोड को ब्लॉक करके रखा और बस ये अपनी मौज मस्ती में लगे रहे और हम बस सभी लोग देख रहे थे ना। तो अच्छा तो लग रहा होता है बंदे को, क्योंकि ये चलती फिरती लाइफ अच्छी लग रही होती है हर इंसान को ही। अच्छा चलें जी, इस टॉपिक को तो छोड़ें। हाँ, बहुत जी। तो हम बीच में मैंने कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड की और हम ये चकवाल शहर में पहुंच गए थे। और ये तकरीबन हमें थोड़ा सा करीब पड़ रहा था, तो इस वजह से फिर हम इस हॉस्पिटल में आए। पिछले दिनों कुछ महीने पहले मेरी सिस्टर का बेटा भी हुआ था, तो इसी में चेक करवाया था और बहुत अच्छे डॉक्टर थे। तो मुझे इसलिए फिर मैंने पिंडी से ज़्यादा इधर मैंने प्रेफर किया कि यहाँ पे ठीक है। तो इसमें कोई भी नहीं था डॉक्टर उस टाइम, और इतने चकवाल में हम तकरीबन कुछ 5 से 6 हॉस्पिटल में गए और किसी में कोई डॉक्टर नहीं था। और इतना हम लोग तंग हुए यार कि क्या किए हैं। जैसे इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और साथ में जो है ना बस इधर जब पहुँचे ये भी बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर यहाँ पे थे। तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन डॉक्टर जो है वो नमाज की जो है ना ब्रेक पे गए हुए थे। तो बस यहाँ से फिर हमने टाइम वो अपॉइंटमेंट ले लिया और थोड़े से बस टाइम वेट किया और फिर जो है ना चेकअप हो गया था इसका। तो इसको ना शायद ठंड की वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो गया था, गला भी ख़राब था और काफ़ी जो है ना इसकी तबीयत अपसेट हुई हुई थी। वैसे एक बात है मैंने जो नोट की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे इस हिसाब से बहुत अच्छे हैं, बहुत सब्र वाले हैं। बीमार भी हो जाते हैं या कहीं भी हम इनको लेके जाते हैं ना बिल्कुल तंग नहीं करते। हालांकि ये इतनी सख्त बीमार थी लेकिन इसने तंग बिल्कुल भी नहीं किया और बड़े पुरसुकून तरीके से हमें मतलब सफ़र भी काफ़ी था लेकिन तंग नहीं किया इसने। वहाँ पे हॉस्पिटल में एक बच्ची आई है, वो इतनी तकरीबन 6-7 साल की थी और रोए जा रही थी बस जी पेट में दर्द है इसके। और इधर एक हमारी थी जो बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स थी। अच्छा तो वहाँ से हम मेडिसिन वगैरह लेके तो निकल आए थे और यहाँ पे और उसी टाइम मुझे मैसेज आया कि सैलरी आ गई है मेरे अकाउंट में। तो बस HBL बैंक का ना ATM ढूंढ रहे थे, कोई ATM वगैरह कहीं से भी नहीं पॉइंट मिल रहा था। तो बस ये नज़र आया तो वो भी पता चला कि ATM में घर से लेके नहीं गए और बच्चों को बच्चों को साथ ही स्कूल से हम ही ले आए थे क्योंकि इन्होंने
लंच वगैरह भी नहीं किया हुआ था, तो वैसे रास्ते में जाते हुए इनको जो है ना लेस वगैरह बिस्किट लेके दिए थे। तो फिर शाम के टाइम ना काफ़ी इनको भूख लगी थी, तो बस जल्दी जल्दी वापस आना था, तो फिर जूस और ये चीज़ें लेके दी इनको। बर्गर कहते हैं बर्गर खाने हैं, तो बस इन्होंने बर्गर खा लिया। और फिर सारा टाइम रास्ते में मैं जितने भी मेरे स्ट्रीमर्स हैं उनको मैं सैलरीज देती रही हूँ, उनको सैलरीज भेजी मैंने। तो बस इस तरह से ना सर में दर्द हो गया था वापसी पे, और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बड़ी मुश्किल से घर पहुँचे। और फिर रात को खाना भी हमारा बाहर से ही आया, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी। क्योंकि मैं सुबह मेडिसिन ले रही थी ना, तो 8-9 घंटे आराम आ जाता था, बिल्कुल कुछ भी नहीं, जैसे मुझे कुछ है ही नहीं। लेकिन जैसे ही उनका असर ख़त्म होता है ना, तो साथ ही फिर मुझे पेन स्टार्ट हो जाता है और तबीयत ख़राब। तो इस वजह से फिर खाना वगैरह नहीं बना सकी थी। तो दाल माश लेके आई थी, नान, और साथ में चने थे। अच्छा, मज़े दाल माश है वो मज़े की थी। और ये सुइया की मेडिसिन थी जो मैं वहाँ पे नहीं दिखाई, पीछे पड़ी हुई थी। और ये वाले ड्रॉप इसको पिलाने थे, और शुक्र है मेरे बच्चे बड़ी आसानी से और बड़ी इंजॉय करके मेडिसिन ले लेते हैं। और जो भी ना सुमैया को दूध या कुछ भी हम पिला खिला रहे थे ना, साथ ही इसको उल्टी आ जाती थी, कुछ भी नहीं ये इसके अंदर जा रहा था। और इतनी हम लोग इस चीज़ से परेशान थे कि इसको क्या हो गया, नज़र ही लग गई है बेचारी को। जी, तो ये हमारा 13 फरवरी के दिन स्टार्ट हो चुका है, और इस दिन मेरे हस्बैंड की सालगिरह थी। और ये हमने मतलब तबीयत मेरा पूरे दिन ख़राब ही रही ना, तो मैं बाहर नहीं निकल सकी थी। तो हम लोग आ गए थे मार्केट में अपने हस्बैंड के लिए, हमने कुछ गिफ्ट लेने थे, उनकी बर्थडे थी। और फर्स्ट टाइम उनकी जो है ना बर्थडे हमने सरप्राइज़ बर्थडे का जो है ना वो प्लान कर लिया था। वैसे हम लोग इकट्ठे निकले थे, लेकिन उनको फिर कहीं काम जाना पड़ गया, तो हमें रास्ते में ही मार्केट तक बस छोड़ के तो चले गए। तो ये उनके लिए हम वायलेट और एक जो सर पे कैप होती है मस्जिद वाली, वो हम ले रहे थे। मतलब वो इतने शौक नहीं रखते किसी भी चीज़ का, तो इसलिए फिर बच्चों ने डिसाइड किया कि वो एक एक गिफ्ट करेंगे, अपने पापा को गिफ्ट देंगे। तो अब एक ने जो है ना बाबा को अपना वायलेट जो है वो पापा को गिफ्ट किया, और दूसरे ने जो टोपी कैप होती है सर पे वो वाली गिफ्ट की है। और ये गिफ्ट वगैरह हमने यहाँ से पैक करवा लिए थे, और समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो यहाँ से फिर हमने ना दो चीज़ें बस सेलेक्ट की और उसको पैक करवा लिया। और इतना मैं परेशान हुई क्योंकि मैंने 2-3 लोगों के पैसे जो है ना वो देने थे, सैलरी आ गई थी, पैसे निकलवा लिए थे। और मेरी ज़िंदगी में ना ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरी एज कितनी है, इतने सालों में मैंने कभी पैसे ना गुम किए हैं। भाई एक होती है ना खुद से, मतलब लापरवाही हूँ मैं वैसे बहुत लापरवाह, लेकिन कभी पैसे मुझसे गुम नहीं हुए। और सेकंड कभी चोरी भी नहीं हुए, अल्लाह का शुक्र है। तो उस दिन इतनी मैं उस दिन क्या ये कल की वीडियो है और मैं आज इस पे वॉइस ओवर कह रही हूँ। तो इतनी मैं परेशान हुई कि मेरे पैसे जो है ना वो सारे तकरीबन 1600-1700 रुपये जो है ना मेरे वॉलेट से बिल्कुल गायब ही हो गए। तो उसके बाद गिफ्ट पैक करवाए, फिर हम यहाँ बेकरी में आ गए थे। और ये वाइट वाला चॉकलेट वाला पसंद नहीं है किसी को भी केक, तो ये हमने केक पसंद कर लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ना बेकरियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, लेकिन हम इतनी दूर जा नहीं सकते थे, लेट हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, घर से निकले भी लेट। और फिर आगे मिलना मिलाना दिलाना 2-3 लोगों को मैंने पैसे देने थे, तो बस इसलिए लेट हो गया। और ये देखें जी, हम घर जब पहुँचे तो इब्राहिम ने केक उठाया हुआ था और बिड़ा के रखा हो गया इसका। तो बस हस्बैंड भी आ गए थे वापस और वो पिज़्ज़ा लेके आए। और ये वाला जो पेन है ये मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया है, जो कि कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। और ये अबू बकर की तरफ से और ये एक इब्राहिम की तरफ से गिफ्ट था। और वो जो है ना उनको हमने पिज़्ज़े को बोल दिया था कि आप पिज़्ज़ा लेके आएँ। तो क्योंकि उनको पता था तीसरा दिन है, घर में मुसलसल जो है ना बाहर से ही खाना आ रहा था, तो उन्होंने कॉल करके पूछा कि क्या खाना है। अच्छा जी, तो ये हमारे केक की हालत देखी, आधा बीच में से खाया हुआ है क्योंकि सुमैया जो है वो बहुत तंग कर रही थी और कहती है कि बस अभी केक लेके आए हैं तो मैंने खाना ही खाना है। तो बस थोड़ा सा खाया क्योंकि उसका गला ऑलरेडी ख़राब था, तो हमने केचप भी नहीं खाया क्योंकि गले सबके ख़राब है, तो फिर तबीयत वैसे ही सेट नहीं रहती। और ये बिस्किट बेकरी से लेके आए थे, बहुत मज़े के थे, तो बस ये भी मैंने साथ रख लिए।
मैकरोनी भी लेके आए थे, क्योंकि उस दिन हमने ग्रॉसरी भी की है परसों कल, तो नहीं बना सकी क्योंकि मैं एक तबीयत मेरी बिल्कुल फिर ख़राब हो गई, और क्योंकि पैदल आए थे ना, काफ़ी टाइम लग जाता है हमें मार्केट से घर तक, तो थक गई, बुखार फिर मुझे हो गया और कुछ मूड भी मेरा ऑफ हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना, हमने केक वगैरह कट करके खाया जो है ना। केक काटने से पहले ही मेरे हस्बैंड जो है ना, वो गिफ्ट वगैरह खोल के बच्चे कहते हैं चेक करें, तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए कि, और रात यकीन करें रात सोने तक भी ना हमें बार बार यही कहते रहे कि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बस दुआएं देते रहे, क्योंकि ये भी इनकी लाइफ की पहली जो है ना वो बर्थडे सेलिब्रेट उस तरह से तो नहीं थी, बट तो ये इस हम सेलिब्रेट नहीं करते, ना ही मेरे हस्बैंड अलाउ करते हैं, बल्कि हम सब लोगों को मना करते हैं कि कोई भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी। लेकिन ये होता है कि खुशियाँ बांटनी चाहिए। केक मतलब ऐसे ही हम इतना डेली खर्च कर रहे होते हैं, तो कुछ नहीं होता, छोटे से गिफ्ट देने से बच्चे भी खुश होते हैं, और इस तरह मोहब्बत भी बढ़ती है और कदर भी होती है दूसरों की। तो चलें जी, आज का व्लॉग मेरा इतना ही था, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा आपको। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।